हमास और इसराइल में आर्जी जंगबंदी का मुआहदा, कैदियों के तबादले पर भी मामला तय। यरगमालियों की रिहाई का अमल आज से शुरू होगा। मुआहदे के तहत हमास 50 यरगमालियों को रिहा करेगा। इसराइल भी 150 फलस्तीनी छोड़ेगा, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की होगी। मुआहदे के तहत मिस्र से रोजाना 300 इमदादी ट्रकों की गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। ईंधन की फराहमी की इजाज़त भी मिलेगी। दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरे। नॉर्वे में रेलवे स्टेशन पर अलामती मैयतें रखकर एहतजाज। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने तलबा की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। कनाडा, चिली, फिनलैंड और स्पेन में भी रैलियां। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। पीटीआई इंटर पार्टी केस का फैसला 13 सितंबर को महफूज किया गया था। मामला 2022 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंटर पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के लिए इंटर पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को दोबारा शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 दिन में जवाब तलब कर लिया। शिकायत कुरंदा के दलाइल पर मुशावरत। इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में नोटिस जारी किया गया। शोकॉज नोटिस 4 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस समीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शोकॉज के हक में राय दी। जस्टिस एजाजुल हसन ने शोकॉज जारी करने की हिमायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का रास्ता रोकने की मुकम्मल तैयारी। 29 अफराद के नाम ई-सेल में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की सेली कमेटी का इजलास। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तमाम अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की। फरक होगी मुराद सईद, अली अमीन कंडापुर, शेख रशीद समेत दीगर नाम शामिल। सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तोसी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर वफाक को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में वजीर आजम की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को आइंदा समाअत पर बुला लिया। अदालत का वज़रा की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इजहार बरहमी। रिपोर्ट की कॉपी वापस कर दी। रिमार्क्स दिए, ये शर्म का मकाम है। वजीर आजम और वजीर दाखिला का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। दोनों को एहसास होना चाहिए, ये बलोच तलबा का मामला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम और वज़रा को तलब ना करने की इस्तेदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी पेशी से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिनको बुला रहे हैं, सब मजाक बनाया जा रहा है। इससे बढ़कर अवाम की और क्या तौहीन होगी। वजीर दिफा और वजीर दाखिला को भी अगली समाअत पर पेश होने की हिदायत। खबरदार, होशियार, बिजली और गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होने का इम्कान। पाकिस्तान का केस शामिल होने की तवक्को। पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी के बाद $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF बोर्ड इजलास से कबल फाइनेंसिंग की जरूरियात लाजमी करार। खलीजी दोस्त मुल्क से $1 अरब, एक्सिन और से $1.2 अरब मिलने का इम्कान। रवा माली साल मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट मिलाया जाएगा। गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने के लिए आइंदा भी बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाना ही होगा। आम इंतखाबात से कबल निगरान हुकूमत फरवरी में नए कर्ज प्रोग्राम पर बात कर सकती है। महंगाई में कमी के लिए IMF को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की यकीन दहानी। FBI ने बैंकों की विंडफॉल, आमदनी, मुनाफे और गेन के तायुन का फार्मूला भी दे दिया। फार्मूले के मुताबिक बैंकों की विंडफॉल, आमदनी, मुनाफे और गेन का तायुन होगा। टैक्स बैंकों के टैक्स ईयर 2021, 22 और 23 में कमाए गए विंडफॉल प्रॉफिट पर लागू होगा। बैंकों को विंडफॉल प्रॉफिट पर इजाफी टैक्स 30 नवंबर 2023 तक अदा करना होगा।
बैंकों को विंडफॉल प्रॉफिट पर इजाफी टैक्स मुजवजा चालान या कंप्यूटराइज पेमेंट रसीद के जरिए विफाकी खजाने में जमा करवाना होगा। बैंकों की तहरीरी दरखास्त पर मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टैक्स जमा करवाने की तारीख में 15 दिन तक तौसी दे सकेगा। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली बढ़ने में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। निगरान वज़ीर आज़म मारुल हक काकड़ की बैनुल वज़ारती इजलास में गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान की 1/3 आबादी सैलाब से मुतासिर हुई। तमाम इदारे तबाहकुन सैलाब के बाद बेहतरीन अंदाज में तामीर नौ का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ के मरियम के साथ मरी में सैर सपाटे। मरी की सड़कों पर घूमे फिरे, गाड़ी भी खुद ड्राइव की। पार्टी ने वीडियो शेयर कर दी। नवाज शरीफ मरियम नवाज को इलाके का बताते रहे, पुरानी यादें भी ताज़ा करते रहे, अवाम को देखकर हाथ भी हिलाते रहे। किसने बताया आप वज़ीर आज़म होंगे? आपकी किससे बात हुई? मीनार पाकिस्तान जलसे में तो इलेक्शन की बात तक नहीं हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया परी के वार बिलावल भुट्टो को आवाम का लाडला करार दे दिया। कहा, इलेक्शन से घबराए मत, आवाम को हक हासिल होना चाहिए, वो किसको वज़ीर आज़म मुंतखब करें। बहुत लाडला हो गया। हम लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक के लिए मांगते हैं। दूसरों को सिलेक्टेड कहने वाला आज चीख रहा है कि मुझे सिलेक्ट करो। 76 साल में इंतखाबी वादे पूरे होते तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। पीपल्स पार्टी या बिलावल आज जलसों में अपने कामों की मिसाल नहीं दे सकते। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आज सिंध के हर महकमे में रिश्वत और अकरबा परवरी उरूज पर है। खुद को कौमी जमात कहने वाले लाहौर में खड़े होकर कैसे कह सकते हैं कि लाहौर को कराची बनाएंगे। नाकाम हुक्मरान दोबारा कौम के कंधों पर खड़ा होना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि अमेरिका की मदद से फिर इक़्तिदार में आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का कहना है, अब उन्हें वाशिंगटन नहीं बचा सकेगा। कौम 8 फरवरी का दिन लुटेरों के लिए यौम हिसाब बना दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मजीद मुसल्लत रहना चाहते हैं। अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, दीगर जमातें भी जुर्रत करें। बहरिया टाउन कराची केस में मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी अदालत में जमा। एनसीए के खत के मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए थे। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई। मशरिक बैंक के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर हुई। ये तासुर दुरुस्त नहीं, रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। मलिक रियाज ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट को मुतफरक दरखास्त दे दी। मौकिफ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन से नैब की तहकीकात मुतासिर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट दरखास्त का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करे। वज़ारत हवाबाजी की वेबसाइट एक बार फिर हैक कर ली गई। 24 घंटे में हैकर्स का तीसरा साइबर हमला। वज़ारत की वेबसाइट फिर गैर फ़ाल, अहम मालूमात गायब।